दिल्ली की कमान किसके पास हो, इस पर राज्य और केंद्र के बीच अक्सर तकरार रहती है, और खास तौर पर तब जब केंद्र और दिल्ली में अलग अलग पार्टी की सरकार हो। बीते कुछ सालों में दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दिल्ली में पावर पॉलिटिक्स को लेकर आप और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली में प्रशासनिक सेवा का अधिकार किसके पास होना चाहिए, इसे लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी है। अब ये मामला देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल भी किया है इस पूरे मामले पर। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर सारा कंट्रोल आप अपने पास रखना चाहते हैं तो दिल्ली में अलग से सरकार चुनने की जरूरत क्या है। कोर्ट ने इसके अलावा केंद्र से पूछा कि मान लीजिए कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या अच्छे से अपनी ड्यूटी भी नहीं निभा रहा है, इस केस में क्या दिल्ली सरकार उस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती। दिल्ली के कामकाज पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इसकी अगुवाई प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। जो राज्य कल्चर, सैन्य या पॉलिटिकल तौर पर देश के लिए बेहद अहम होते हैं, उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे 8 केंद्र शासित राज्यों में ज्यादातर सीमा के पास हैं, और रही बात दिल्ली की तो देश की राजधानी होने के साथ पॉलिटिकल पावर का सेंटर भी है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों को कितना अधिकार देना चाहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। केंद्र शासित राज्यों में राज्यपाल वहां की सरकार का सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता। अब सवाल ये कि कैसे दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। अनुच्छेद 239 AA में बार बार जिक्र किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ना कि राज्य। देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सिर्फ 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनता सरकार चुनती है, यानी वहां विधानसभा है, और वो राज्य हैं पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित राज्य जहां विधानसभा है, वहां की सरकार केंद्र सूची को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली की विधानसभा पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मुद्दे पर कानून नहीं बना सकती। ये विषय केंद्र के पास है। दिल्ली इकलौता ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत दिल्ली के अधिकारियों का अपना कैडर नहीं हो सकता। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में कुछ अधिक शक्तियां हैं। अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच कोई मतभेद होता है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहने के बावजूद उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई 2024 तक उस हद तक नहीं बढ़ी थी जितनी 2015 में दिख रही है। उससे पहले प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला भी कोर्ट में नहीं पहुंचा था, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हालात बिगड़े और केंद्र से टकराव भी, और अब ये मुद्दा कोर्ट पहुंचने लगा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।